जय जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद 43वां अध्याय कुवलया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित जब कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलया पीड़ नामक का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली। मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु और यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलया पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा जमाकर और उसके पैरों के बीच में जा पहुँचे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघकर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलराम हाथी की पूंछ पकड़कर खेल में उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए। उसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है। इस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता था तब बाएं आ जाते और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो यह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट से वहां उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रोध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल में उसके पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथों में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मध की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदी झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वालबाल उनके साथ साथ चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को ब्रज कठोर शरीर साधारण मनुष्यों को रतन स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव गोपों को सज्जन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु कंस को मृत्यु अज्ञानियों को विराट योगियों को परम तत्व और भक्त श्रोमणी वैश्यों को अपने इस देश जान पड़े। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर वात्सल्य भयानक विभत्स शांत और प्रेम भक्ति रास का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने एक कुवलया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि उनको जीतना तो बहुत कठिन है। इस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी की बाहें बड़ी लंबी थी। पुष्पों के हार वस्त्र आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था।
ऐसा जान पड़ता था कि मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों। उनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते, बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जनसमुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्रों द्वारा उनकी मुखा माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हीं नेत्रों से पी रहे हों, जी हाँ, चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं को स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर ये सांवले सलोने कुमार देव जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहाँ छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। उन्होंने ही पूतना, तृणाव्रत, संतों और केशी धेनुके आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया। यमलार्जुन का उद्धार किया। उन्होंने ही गौ और ग्वालों की दावानल की ज्वाला से बचाया। कालिया नाग का दमन, इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा ब्रजपात गोकुल को बचा लिया। गोपियाँ इनकी मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखराविंद के दर्शन से आनंदित रहती और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती। कहते हैं कि ये यदुवंश रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमलनयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुँह से ऐसा सुना है कि इन्होंने भी प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उसी समय चारों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधन करके यह बात कही। नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़कर हंसते खेलते हैं, गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस के वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बाल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अजी तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुलिया पेड़ को खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। हम में अन्याय की कोई बात नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण तो मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम जी के साथ मुझसे लड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री।